प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्गलोक में सभी देवताओं और नवग्रहों के बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में इस बात पर तीखी बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय और सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि स्वर्ग का वातावरण भी तनावपूर्ण हो उठा और कोई भी ग्रह किसी अन्य को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। अपनी इस उलझन और अहंकार के टकराव को सुलझाने के लिए सभी नवग्रह मिलकर देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र से आग्रह किया कि वे अपने विवेक से इस बात का निर्णय करें कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थान किसका है। देवराज इंद्र इस प्रस्ताव को सुनकर गहरे धर्म संकट में पड़ गए। वे भली भांति जानते थे कि जिस भी ग्रह को वे छोटा या कमतर बताएंगे, वह तुरंत उनके भयंकर क्रोध का पात्र बन जाएगा और स्वर्ग पर इसका अनर्थकारी प्रभाव पड़ सकता है। इस गंभीर स्थिति से बचने के लिए देवराज इंद्र ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया। उन्होंने नवग्रहों से विनम्रतापूर्वक कहा कि वे स्वयं भी उनके समान ही देवता हैं, इसलिए उनके बीच किसी को छोटा या बड़ा बताना उनके लिए संभव नहीं है। इंद्र ने सुझाव दिया कि पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य राज करते हैं, जो अपने निष्पक्ष न्याय, सत्यनिष्ठा और अगाध ज्ञान के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। यदि आप सभी उनके पास जाएं तो वे निश्चय ही अपनी न्यायप्रियता से इस विवाद का एक उचित और सर्वमान्य हल निकाल देंगे। देवराज इंद्र के इस सुझाव को सभी ग्रहों ने उचित माना और वे सभी अपने दिव्य स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। उज्जैन नगरी में पहुंचकर सभी नवग्रहों ने राजा विक्रमादित्य के राजमहल में प्रवेश किया और उनके सामने अपनी समस्या प्रस्तुत की। राजा विक्रमादित्य नवग्रहों को एक साथ अपने दरबार में देखकर पहले तो अत्यंत चकित हुए, परंतु जब उन्होंने विवाद का कारण सुना तो वे भी गहरे सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि किसी भी एक ग्रह को श्रेष्ठ बताने का अर्थ है शेष 8 ग्रहों के कोपभाजन का शिकार होना। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया और 9 अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनाने का आदेश दिया। ये सिंहासन क्रमशः स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और अंत में लोहे के बनाए गए। राजा के आदेशानुसार इन सिंहासनों को आकार और धातु के मूल्य के अनुसार एक पंक्ति में सजाकर दरबार में रख दिया गया। सबसे आगे स्वर्ण का चमचमाता सिंहासन था और सबसे अंत में लोहे का साधारण सा सिंहासन रखा गया था। जब सभी सिंहासन सज गए तो राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर नवग्रहों से अत्यंत विनम्र स्वर में निवेदन किया कि हे देवगण, कृपया आप सभी अपनी अपनी इच्छा और अपनी गरिमा के अनुसार इन सिंहासनों पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो ग्रह जिस धातु के सिंहासन पर बैठेगा, उसी क्रम के अनुसार उसका स्थान और उसकी श्रेष्ठता स्वयं ही निर्धारित हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर सभी ग्रह अपनी अपनी पसंद के सिंहासनों की ओर बढ़े। सूर्यदेव ने स्वर्ण का सिंहासन ग्रहण किया, चंद्रदेव ने रजत का, और इसी प्रकार अन्य ग्रहों ने अपनी अपनी धातु के अनुसार स्थान ले लिया। चूंकि लोहे का सिंहासन सबसे अंत में रखा हुआ था, इसलिए कर्म फलदाता और न्याय के देवता भगवान शनिदेव को विवश होकर उसी अंतिम लोहे के सिंहासन पर बैठना पड़ा। लोहे के सिंहासन पर बैठने के पश्चात जैसे ही भगवान शनिदेव ने देखा कि उनका स्थान सबसे अंत में है, उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। शनिदेव की दृष्टि अत्यंत उग्र हो उठी और उन्होंने राजा विक्रमादित्य की ओर देखते हुए भयंकर गर्जना की। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। तुमने जानबूझकर मुझे सबसे अंत में स्थान दिया है और भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्ति और मेरे प्रभाव से पूरी तरह अनजान हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन तक, मंगल 1.5 महीने तक, बुध और शुक्र 1 महीने तक और गुरु 13 महीने तक किसी राशि में रहते हैं। परंतु जब मेरी 7.5 आती है तो मैं पूरे 7.5 वर्षों तक उस प्राणी के जीवन में रहता हूं और बड़े बड़े देवताओं तक को मेरे प्रकोप के आगे झुकना पड़ता है। शनिदेव ने क्रोधित स्वर में आगे कहा,
कि तुमने मुझे सबसे छोटा समझकर जो अपमान किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। मेरे ही कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था और रावण का सर्वनाश हुआ था। अब तुम भी मेरी दृष्टि के प्रकोप के लिए तैयार रहना। यह कहकर भगवान शनिदेव अत्यंत कुपित अवस्था में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अन्य सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के न्याय से संतुष्ट होकर अपने अपने लोकों को लौट गए, परंतु राजा विक्रमादित्य का मन अब किसी अनिष्ट की आशंका से घिर गया था। उन्हें आभास हो गया था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि अब उनके जीवन में भयंकर तूफान लेकर आने वाली है। कुछ ही समय बीतने के पश्चात राजा विक्रमादित्य के जीवन पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो गया और उनके अच्छे दिन मानो समाप्त हो गए। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी सुंदर और उच्च नस्ल के अरबी घोड़ों को बेचने के लिए आया। नगर के लोगों ने जब उन अद्भुत घोड़ों को देखा तो यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। राजा विक्रमादित्य स्वयं उन घोड़ों का निरीक्षण करने के लिए गए। उन्हें एक अश्व विशेष रूप से पसंद आया और उन्होंने उसकी सवारी करके उसकी चाल परखने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वह घोड़ा अचानक से हवा से बातें करने लगा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि किसी को कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। राजा ने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह अश्व मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। वह पलक झपकते ही राजा को लेकर एक अत्यंत घने और अनजान जंगल में जा घुसा और वहां पहुंचकर अचानक राजा को अपनी पीठ से नीचे गिराकर कहीं अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से अकेले निहत थे और एक बीहड़ जंगल में भटक रहे थे। भूख और प्यास के कारण उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। कई दिनों तक वे उसी अवस्था में कटीली झाड़ियों और पत्थरीले रास्तों पर भटकते रहे। उनके राजसी वस्त्र फट गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। भटकते भटकते अंततः वे एक अजनबी नगर में पहुंचे जिसका नाम तमालिंदा नगर था। वहां पहुंचकर वे एक सेठ की दुकान के पास जाकर बैठ गए और पानी मांगने लगे। उस सेठ का नाम श्रीचंद था, जो स्वभाव से बहुत दयालु था। उसने राजा की दयनीय अवस्था देखी, जो उस समय एक साधारण भिखारी के समान प्रतीत हो रहे थे। सेठ ने उन्हें जल पिलाया और भोजन करवाया। राजा के उस दुकान पर बैठते ही सेठ की दुकान पर अचानक से इतनी बिक्री हुई जितनी पिछले कई महीनों में नहीं हुई थी। सेठ ने मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। सेठ श्रीचंद अत्यंत प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को आदरपूर्वक अपने घर ले गया। उसने सोचा कि इस भाग्यशाली व्यक्ति के घर में कदम रखने से उसके घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा। घर पहुंचकर सेठ ने राजा को स्नान करने और विश्राम करने के लिए एक सुंदर कक्ष दिया। उस कक्ष में एक खूंटी कील लगी हुई थी, जिस पर सेठ की पत्नी का अत्यंत बहुमूल्य और चमचमाता हुआ मोतियों का हार टंगा हुआ था। राजा विक्रमादित्य विश्राम करने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे कि तभी एक अत्यंत ही अकल्पनीय और अद्भुत घटना घटी। राजा की आंखों के सामने ही वह निर्जीव खूंटी अचानक से उस बहुमूल्य मोतियों के हार को निगलने लगी। राजा आश्चर्य और भय के मारे चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। कुछ ही पलों में वह पूरा का पूरा हार उस खूंटी के अंदर समा गया। यह सब भगवान शनिदेव की माया के कारण ही हो रहा था। कुछ समय पश्चात जब सेठ श्रीचंद उस कक्ष में आया तो उसने खूंटी पर हार को न पाकर राजा से पूछा कि यहां टंगा हुआ मोतियों का हार कहां गया। राजा विक्रमादित्य ने सत्य बताते हुए कहा कि मैंने अपनी आंखों से इस खूंटी को, उस हार को निगलते हुए देखा है। सेठ को राजा की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में एक चोर और धूर्त है जिसने हार चुरा लिया है और अब ऐसी मनगढ़ंत और झूठी कहानी सुना रहा है। सेठ का क्रोध भड़क उठा और उसने अपने नौकरों को बुलवाकर राजा विक्रमादित्य को रस्सियों से बंधवा दिया। बिना किसी दया के सेठ उन्हें घसीटते हुए उस नगर के राजा के दरबार में ले गया और उन पर चोरी का गंभीर आरोप लगा दिया। नगर के राजा ने सेठ की शिकायत सुनी और विक्रमादित्य की साधारण वेशभूषा देखकर उन्हें एक साधारण चोर ही समझा। तमालिंदा नगर के राजा ने बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के अत्यंत कठोर निर्णय सुना दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाए
ताकि भविष्य में यह कभी चोरी करने का साहस न कर सके। राजा विक्रमादित्य ने बहुत मिन्नतें की, स्वयं को निर्दोष बताया, परंतु शनिदेव के प्रकोप के कारण किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए विक्रमादित्य के हाथ और पैर क्रूरतापूर्वक काट दिए और उन्हें नगर के बाहर एक सुनसान चौराहे पर मरने के लिए फेंक दिया। महान प्रतापी राजा विक्रमादित्य की यह दुर्दशा देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाए, परंतु शनि की 7.5 के कठोर चक्र में उन्हें यह सब भोगना ही था। कटे हुए अंगों के साथ असहनीय पीड़ा सहते हुए राजा विक्रमादित्य दिन रात केवल भगवान का स्मरण करते रहते। एक दिन उसी मार्ग से एक तेली, तेल निकालने वाला, अपने बैलों के साथ गुजर रहा था। उसने एक व्यक्ति को बिना हाथ पैरों के दर्द से तड़पते हुए देखा। तेली के मन में दया उत्पन्न हुई और उसने राजा विक्रमादित्य से उनका परिचय पूछा। राजा ने अपने असली स्वरूप को छिपाते हुए स्वयं को एक अभागा और अनाथ व्यक्ति बताया। तेली को उन पर बहुत तरस आया और वह उन्हें अपने घर ले गया। उसने राजा के घावों पर मरहम लगाया और उनकी देखभाल की। जब राजा के घाव कुछ भर गए तो तेली ने उन्हें अपने कोल्हू, तेल निकालने का यंत्र पर बैठा दिया। राजा का कार्य केवल इतना था कि उन्हें कोल्हू पर बैठकर बैलों को हाँकना होता था। इसी प्रकार समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य तेली के घर पर अपना दुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। राजा विक्रमादित्य को संगीत का अत्यंत गहरा ज्ञान था। एक रात जब वे कोल्हू पर बैठे हुए थे और उनका मन अत्यंत उदास था, उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अत्यंत मधुर स्वर में राग मल्हार गाना प्रारंभ किया। आधी रात के सन्नाटे में उनका वह दर्द भरा लेकिन जादुई स्वर पूरे नगर में गूंजने लगा। उनका राग इतना प्रभावशाली था कि अचानक आकाश में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। उसी समय नगर की राजकुमारी अपने महल की छत पर टहल रही थी। उसने जब उस जादुई और मधुर संगीत को सुना तो वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। वह स्वर सीधे उसके हृदय में उतर गया। उसने अपनी दासियों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात गए इतना मनमोहक गीत कौन गा रहा है। दासियों ने पूरे नगर में खोजबीन की और अंततः तेली के घर पहुंचकर देखा कि एक बिना हाथ पैर वाला अपाहिज व्यक्ति कोल्हू पर बैठा हुआ गा रहा है। दासियों ने आकर राजकुमारी को सारी सच्चाई बता दी। यह जानकर कि वह एक अपाहिज है, राजकुमारी के मन में कोई घृणा उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह विवाह करेगी तो उसी गायक से करेगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहेगी। अगली सुबह राजकुमारी ने अपने पिता यानी नगर के राजा के सामने अपनी यह हठ रख दी। राजा यह सुनकर क्रोधित और अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया कि वह एक अपाहिज और साधारण सा मजदूर है, परंतु राजकुमारी ने साफ कह दिया कि यदि उसका विवाह उस गायक से नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगी। राजकुमारी की जिद के आगे विवश होकर राजा को झुकना पड़ा। भारी मन से राजा ने तेली को बुलवाया और विक्रमादित्य से राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। जब यह समाचार नगर में फैला तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, परंतु राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग थी। अंततः पूरे विधि विधान से राजकुमारी का विवाह उस बिना हाथ पैर वाले राजा विक्रमादित्य के साथ संपन्न कर दिया गया। विवाह की पहली रात जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी अपने कक्ष में थे, तब आधी रात के समय भगवान शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में प्रकट हुए। शनिदेव का स्वरूप अत्यंत तेजमय था। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मुझे नवग्रहों में सबसे छोटा और तुच्छ समझने की जो भूल की थी, क्या तुमने उसका परिणाम देख लिया? यह सब मेरे ही कोप का फल है जो तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही रोते हुए भगवान शनिदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे न्याय के देवता, मुझसे घोर अपराध हुआ है। मैं अज्ञानी हूं और आपके अनंत प्रभाव को समझ नहीं पाया। मुझे मेरी भूल का दंड मिल चुका है। कृपा करके अब मुझे क्षमा करें और मुझ पर से अपना यह भयंकर प्रकोप हटा लें। शनिदेव राजा विक्रमादित्य की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे कष्टों को सहने की क्षमता और तुम्हारी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति अपने किए पर पछतावा करता है, मैं उस पर दया अवश्य करता हूं।
मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह कहकर भगवान शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब अगली सुबह राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से उनके कटे हुए हाथ और पैर पूरी तरह से वापस आ गए थे और उनका शरीर पहले की ही तरह स्वस्थ, बलवान और कांतिमय हो गया था। यह देखकर राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो वह भी दौड़ता हुआ कक्ष में आया। राजा विक्रमादित्य ने तब उन्हें अपना वास्तविक परिचय दिया और बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और यह सब भगवान शनिदेव की साढ़े साती के कारण हुआ था। नगर के राजा यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनकी पुत्री का विवाह कोई साधारण अपाहिज से नहीं बल्कि महान राजा विक्रमादित्य से हुआ है। उसी समय सेठ श्रीचंद को भी इस चमत्कार का पता चला। वह दौड़ता हुआ राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके चरणों में गिरकर अपने द्वारा किए गए अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि इसमें सेठ का कोई दोष नहीं है, यह सब तो शनिदेव के कोप का परिणाम था। तभी सेठ के घर से सूचना आई कि जिस खूंटी ने मोतियों का हार निगला था उसी खूंटी ने वह पूरा हार उगल दिया है। सेठ ने प्रसन्न होकर वह हार राजा को भेंट कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से कर दिया। इसके पश्चात नगर के राजा ने भी अत्यंत धन दौलत, हाथी, घोड़े और सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ राजा विक्रमादित्य को उनकी दोनों रानियों के साथ पूरे सम्मान के साथ उज्जैन नगरी के लिए विदा किया। उज्जैन पहुंचने पर नगरवासियों ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। पूरी नगरी को दीपकों से सजाया गया और हर ओर खुशियों का माहौल छा गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में पहुंचकर तुरंत यह घोषणा करवा दी कि उनके राज्य में अब से भगवान शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और हर शनिवार को शनिदेव के निमित्त व्रत और कथा का आयोजन होगा। राजा ने सभी को बताया कि नवग्रहों में भगवान शनिदेव का स्थान सर्वोपरि है और उनका न्याय अचूक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की कथा सुनता है, उनका व्रत करता है और चींटियों, कौवों तथा असहाय लोगों की सेवा करता है, शनिदेव उसके सभी कष्टों को दूर करके उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। राजा विक्रमादित्य के उज्जैन लौटने के पश्चात पूरी नगरी का वातावरण ही जैसे बदल गया था। जो उज्जैन कुछ समय पहले तक अपने राजा के वियोग में उदासी और निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था, वही उज्जैन अब भगवान शनिदेव की असीम कृपा और राजा की वापसी के उल्लास में जगमगा रहा था। विक्रमादित्य ने अपने राज सिंहासन पर पुनः विराजमान होते ही सबसे पहला कार्य यह किया कि उन्होंने नगर के मध्य में भगवान शनिदेव के एक अत्यंत भव्य और विशाल मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। काले पत्थरों से तराशा गया वह मंदिर इतना गगनचुंबी था कि उसकी छोटी मीलों दूर से ही दिखाई देती थी। मंदिर के गर्भगृह में लोहे और श्याम वर्ण के पत्थरों से निर्मित भगवान शनिदेव की एक अत्यंत तेजोमय और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं अपने हाथों से उस प्रतिमा का अभिषेक किया और काले तिल, सरसों के तेल, नीले पुष्पों और काले वस्त्रों से भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। उस दिन से उज्जैन नगरी में प्रत्येक शनिवार को एक महापर्व के रूप में मनाया जाने लगा। नगर का कोई भी नागरिक शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था और हर घर में शनिदेव की महिमा के गीत गाए जाने लगे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे और उनके चारों ओर विद्वान, ब्राह्मण, मंत्री और दूर दूर से आए श्रद्धालु उपस्थित थे। राजा विक्रमादित्य के मन में भगवान शनिदेव के प्रति जो अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, उसके कारण वे अक्सर अपने दरबारियों से शनिदेव की महिमा पर चर्चा किया करते थे। एक वृद्ध और अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण ने दरबार में उठकर राजा से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे राजन, हम सभी ने आपके जीवन पर शनिदेव के प्रभाव और उनकी साढ़े साती के कठोर परिणामों को देखा है, परंतु क्या संसार में कोई ऐसा भी हुआ है जिसने भगवान शनिदेव के इस भयंकर प्रकोप का सीधे तौर पर सामना किया हो या उनके क्रोध को शांत करने का साहस दिखाया हो? यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी लोग उत्सुकता पूर्वक राजा विक्रमादित्य की ओर देखने लगे। राजा विक्रमादित्य के मुख पर एक शांत और भक्तिमय मुस्कान उभर आई
उन्होंने अपनी आंखें बंद करके क्षण भर के लिए कर्म फलदाता शनिदेव का स्मरण किया और फिर एक अत्यंत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुनानी प्रारंभ की। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे विद्वत जनों, भगवान शनिदेव का प्रभाव केवल पृथ्वी लोक के मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े देवता, गंधर्व, यक्ष और महान चक्रवर्ती सम्राट भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म से बहुत पहले की बात है। अयोध्या नगरी पर इक्ष्वाकु वंश के महान प्रतापी राजा दशरथ का शासन हुआ करता था। राजा दशरथ न केवल अपनी प्रजा के पालक थे, बल्कि वे तीनों लोकों में अपने धर्म, न्याय और अजेय पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण थी। परंतु एक बार अयोध्या और संपूर्ण पृथ्वी पर एक अत्यंत ही भयंकर संकट के बादल मंडराने लगे। राजा दशरथ के राज ज्योतिषियों और महर्षि वशिष्ठ ने आकाश मंडल और ग्रहों की चाल का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात एक अत्यंत ही डरावनी भविष्यवाणी की। उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी विनाशकारी खगोलीय घटना घटने वाली है जो पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को संकट में डाल सकती है। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत चिंतित स्वर में बताया कि नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले और सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह भगवान शनिदेव अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए जल्द ही रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस घटना को रोहिणी शकट भेदन कहा जाता है। जब भी शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक अत्यंत भयंकर अकाल पड़ता है। वर्षा की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरती, नदियां और सरोवर सूख जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और हाहाकार मच जाता है। यदि यह घटना घटित हुई तो संपूर्ण पृथ्वी लोक से प्राणियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा और चारों ओर केवल मृत्यु का ही तांडव होगा। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय अपनी प्रजा की चिंता से कांप उठा। उन्होंने अपने मंत्रियों और राशियों से पूछा कि इस महाविनाश से बचने का क्या उपाय है। क्या किसी अनुष्ठान, यज्ञ या दान पुण्य से भगवान शनिदेव को इस मार्ग से मोड़ा जा सकता है? राशियों ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा कि हे राजन, ग्रहों की गति और विशेष रूप से शनिदेव के मार्ग को बदलना किसी भी मनुष्य या देवता के वश की बात नहीं है। यह विधाता का अटल नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। परंतु राजा दशरथ अपनी प्रजा को इस प्रकार तड़प तड़प कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मन ही मन एक अत्यंत ही साहसिक और असंभव सा संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि कोई यज्ञ या अनुष्ठान इस संकट को नहीं टाल सकता तो वे स्वयं अपने बाहुबल से भगवान शनिदेव को रोकेंगे। राजा दशरथ का यह निर्णय सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी साधारण मनुष्य का तो दूर, किसी महान देवता का भी शनिदेव से सीधे युद्ध करने का विचार ही शरीर में सिहरन पैदा कर देता था। परंतु प्रजा के प्रेम और क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए राजा दशरथ ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपना अभेद्य कवच धारण किया, अपने दिव्य और संहारक अस्त्र शस्त्रों को धारण किया और अपने उस अलौकिक रथ पर सवार हुए जो अंतरिक्ष में भी उड़ने की क्षमता रखता था। राजा दशरथ ने अपने सारथी को आदेश दिया कि रथ को सीधे आकाश मंडल में रोहिणी नक्षत्र की ओर ले चला जाए। तीव्र गति से उड़ता हुआ राजा दशरथ का रथ पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए अनंत और गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। वहां का दृश्य अत्यंत ही विस्मयकारी था। असंख्य तारे और ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे थे। राजा दशरथ का रथ जब रोहिणी नक्षत्र के समीप पहुंचा तो उन्होंने देखा कि अंधकार और रहस्य से घिरे हुए अत्यंत धीमी गति से परंतु एक अजेय शक्ति के साथ भगवान शनिदेव अपने रथ पर सवार होकर रोहिणी नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। शनिदेव का वर्ण सघन अंधकार के समान कृष्ण था। उनके नेत्रों से ऐसा तेज निकल रहा था जो किसी भी प्राणी को भस्म कर सकता था। उनका विशाल और भयंकर स्वरूप देखकर अच्छे अच्छों के प्राण सूख जाए, परंतु राजा दशरथ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने रथ को शनिदेव के रथ के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया और अपना दिव्य धनुष उठा लिया। उन्होंने उस धनुष पर संहार अस्त्र नामक अत्यंत विनाशकारी बाण चढ़ाया
और उसकी प्रत्यंचा को इतनी जोर से खींचा कि उसकी टंकार से संपूर्ण अंतरिक्ष गूंज उठा। राजा दशरथ ने मेघ के समान गर्जना करते हुए कहा, हे कर्म फलदाता शनिदेव, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं जानता हूं कि आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, जिससे मेरी पृथ्वी पर 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ेगा और मेरी निर्दोष प्रजा भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगी। एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना मार्ग बदल लें और रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। यदि आप मेरी यह विनती स्वीकार नहीं करेंगे तो विवश होकर मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा और आपको मेरे इस संहार अस्त्र का सामना करना होगा। राजा दशरथ का यह अद्भुत साहस और निर्भयता देखकर भगवान शनिदेव मन ही मन अत्यंत चकित और प्रसन्न हुए। कोई साधारण पृथ्वीवासी उनके सामने आकर उन्हें युद्ध की चुनौती दे, यह उनके लिए एक अत्यंत ही नवीन और आश्चर्यजनक बात थी। शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से राजा दशरथ की ओर देखा। उस दृष्टि में क्रोध नहीं बल्कि एक प्रकार की प्रशंसा और मुस्कान थी। शनिदेव ने अत्यंत गंभीर और धीर स्वर में कहा, हे राजा दशरथ, तुम्हारी वीरता, तुम्हारी निर्भयता और अपनी प्रजा के प्रति तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे सामने बड़े बड़े देवता भी आंख उठाने का साहस नहीं करते, परंतु तुमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। तुम्हारी इसी महानता और सत्यनिष्ठा के कारण मैं आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूंगा और जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है तब तक कोई भी दूसरा शनि रोहिणी शकट भेदन का यह योग नहीं बनाएगा। तुम्हारी प्रजा पूरी तरह से सुरक्षित है। भगवान शनिदेव के मुख से यह अभयदान सुनकर राजा दशरथ ने तुरंत अपना धनुष नीचे रख दिया। उनका हृदय कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। उन्होंने अपने रथ से उतरकर अंतरिक्ष में ही भगवान शनिदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस समय भगवान शनिदेव के उस परम दयालु और न्यायकारी स्वरूप को देखकर राजा दशरथ के भीतर से स्तुति के अत्यंत ही सुंदर और दिव्य मंत्र स्वतः ही फूटने लगे। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर और नेत्र बंद करके जो स्तुति गाई उसे आज संसार में दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। राजा दशरथ ने गाया, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। अर्थात हे कृष्ण वर्ण वाले, हे नीले रंग वाले, हे भगवान शिव के समान कंठ वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, हे कृतांत रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। राजा दशरथ ने अपने उस लंबे और भावपूर्ण स्तोत्र में शनिदेव के विभिन्न नामों और उनके स्वरूपों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप ही तपस्वियों के लिए तप का फल है, आप ही ज्ञानियों के लिए ज्ञान है और आप ही पापियों के लिए कठोर दंड है। आपकी दृष्टि मात्र से राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। आपकी महिमा अनंत है और आपका न्याय सबसे निष्पक्ष है। भगवान शनिदेव राजा दशरथ के उस भावपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण स्तोत्र को सुनकर और भी अधिक द्रवित हो गए। उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा रचित यह स्तोत्र मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो भी व्यक्ति भविष्य में पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और सच्चे मन से इस दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके जीवन से मेरी 7.5 ढैया और मेरी वक्र दृष्टि का सारा नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मैं उस भक्त के सभी कष्टों को दूर करूंगा और उसे सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। यह कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबारियों से कहा कि यह है भगवान शनिदेव की वास्तविक महिमा। वे केवल दंड ही नहीं देते, बल्कि वे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों पर अपनी असीम कृपा भी बरसाते हैं। वे कठोर अवश्य हैं, परंतु उनका हृदय मक्खन के समान कोमल भी है, जो सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से तुरंत पिघल जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए, परंतु लोगों की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। एक अन्य मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने राजा दशरथ की कथा तो सुनाई, परंतु क्या कोई ऐसा भी हुआ है जिसके कारण भगवान शनिदेव को स्वयं कोई शारीरिक कष्ट या पीड़ा सहनी पड़ी हो? हमने सुना है कि भगवान शनिदेव के पैरों में कुछ दोष है और वे बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसी कारण उन्हें शनैश्चर कहा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है?
राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और बोले, इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही मार्मिक और क्रोध से भरी कथा में छिपा है। यह कथा महर्षि दधीचि और उनके तेजस्वी पुत्र पिप्पलाद की है, जिसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शनिदेव पर ही प्रहार कर दिया था। प्राचीन काल में महर्षि दधीचि नामक एक अत्यंत महान और तपस्वी आर्षि हुआ करते थे। एक बार स्वर्गलोक पर वृत्रासुर नामक एक भयंकर और अजेय राक्षस ने अधिकार कर लिया। उसका वध करने के लिए देवताओं को एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जो महर्षि दधीचि की अस्थियों हड्डियों से बना हो, क्योंकि उनकी अस्थियाएं उनके कठोर तप के कारण वज्र से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं। देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए जीवित रहते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी, जिससे देवराज इंद्र का वज्र बना और वृत्रासुर का वध हुआ। परंतु जब महर्षि दधीचि ने अपने प्राण त्यागे, उस समय उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। अपने पति के वियोग में सुवर्चा ने सती होने का निर्णय लिया। सती होने से पूर्व उन्होंने अपने गर्भ को चीरकर एक अत्यंत ही तेजस्वी बालक को जन्म दिया और उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखकर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गईं। पीपल के वृक्ष के नीचे जन्म लेने और उसी वृक्ष के पत्तों और फलों को खाकर बड़े होने के कारण उस बालक का नाम पिप्पलाद पड़ा। पिप्पलाद कोई साधारण बालक नहीं था, वह महर्षि दधीचि के कठोर तप का ही अंश था। जब पिप्पलाद कुछ बड़ा हुआ तो उसे अपने माता पिता के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने वन में अन्य अराशियों से अपने जन्म की कथा पूछी। ऋषियों ने उसे बताया कि किस प्रकार उसके पिता ने देवताओं के लिए अपने प्राण त्यागे और उसकी माता सती हो गई। यह सुनकर बालक पिप्पलाद का मन गहरे शोक और भयंकर क्रोध से भर गया। उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु के समय नवग्रहों की क्या स्थिति थी और किस ग्रह की दशा के कारण मेरे पिता को इतनी कम आयु में मृत्यु का सामना करना पड़ा और मुझे जन्म लेते ही अनाथ होना पड़ा। ऋषियों ने पंचांग और ग्रहों की गणना करके बताया कि उस समय तुम्हारे पिता पर भगवान शनिदेव की महादशा चल रही थी और शनिदेव के ही प्रकोप के कारण तुम्हारे पिता को अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा। यह सुनते ही पिप्पलाद की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने बाल मन में ही यह प्रतिज्ञा कर ली कि जिस ग्रह ने उसे जन्म से पहले ही अनाथ कर दिया और उसके माता पिता को उससे छीन लिया, वह उस ग्रह को भयंकर दंड देगा। पिप्पलाद ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह हिमालय की गुफाओं में चला गया और वहां उसने अन्न जल त्याग कर वर्षों तक अत्यंत कठोर और भयंकर तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोक कांपने लगे। अंततः भगवान शिव उस बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने भगवान शिव से ब्रह्मदंड नामक एक अत्यंत ही अचूक और विनाशकारी अस्त्र की मांग की, जिससे वह किसी भी ग्रह या देवता को भस्म कर सके। भगवान शिव ने उसे वह दिव्य ब्रह्मदंड प्रदान कर दिया। वरदान प्राप्त करते ही महर्षि पिप्पलाद ने बिना एक क्षण की भी देरी किए अंतरिक्ष की ओर दृष्टि घुमाई और भगवान शनिदेव का आवाहन किया। शनिदेव उस समय अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे थे। पिप्पलाद ने पूरी शक्ति और भयंकर क्रोध के साथ उस ब्रह्मदंड को शनिदेव के रथ की ओर छोड़ दिया। वह अस्त्र एक भयंकर उल्का पिंड के समान आग उगलता हुआ अंतरिक्ष को चीरते हुए शनिदेव की ओर बढ़ा। शनिदेव ने उस अस्त्र को अपनी ओर आते देखा तो वे समझ गए कि यह भगवान शिव द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र है, जिसे रोका नहीं जा सकता। अस्त्र की गति और शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह सीधा जाकर भगवान शनिदेव के पैरों पर लगा। उस प्रहार की भयानकता इतनी अधिक थी कि शनिदेव का रथ चकनाचूर हो गया और स्वयं शनिदेव अपने पैरों पर नियंत्रण खो बैठे। वे अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर अत्यंत वेग से गिरने लगे। गिरते समय शनिदेव के पैरों में भयंकर पीड़ा हो रही थी और वे समझ गए थे कि यदि वे इसी वेग से पृथ्वी पर गिरे तो पाताल तक धंस जाएंगे। शनिदेव की इस दयनीय स्थिति को देखकर परमपिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शनिदेव को हवा में ही रोक लिया और महर्षि पिप्पलाद के पास जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को समझाया कि हे वत्स, तुम्हारे पिता की मृत्यु में शनिदेव का कोई व्यक्तिगत दोष नहीं था।
वे तो केवल कर्मों का फल देने वाले एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। विधाता के नियम के अनुसार जिसे जो फल मिलना है, शनिदेव केवल उसे लागू करते हैं। यदि तुम उन पर क्रोध करोगे तो यह सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देगा। महर्षि पिप्पलाद का क्रोध ब्रह्मा जी के वचनों से कुछ शांत हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि मैं शनिदेव को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पिप्पलाद ने कहा कि जिस प्रकार मुझे जन्म लेते ही अनाथ होना पड़ा और मैंने बचपन में माता पिता के बिना जो असीम कष्ट झेला है, वैसा कष्ट इस पृथ्वी पर कोई और बालक न झेले। इसलिए शनिदेव को मुझे यह वचन देना होगा कि वे जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी बालक या बालिका पर अपनी वक्र दृष्टि, साढ़े साती या ढैया का कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शनि के प्रकोप से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। भगवान शनिदेव ने अपनी पीड़ा को सहते हुए पिप्पलाद की इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने वचन दिया कि वे कभी भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कष्ट नहीं देंगे। इसके साथ ही पिप्पलाद ने एक और वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा और जल चढ़ाएगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी, क्योंकि उसी पीपल के वृक्ष ने मुझे जीवन दिया था। शनिदेव ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। इसी घटना के कारण उस ब्रह्मदंड के प्रहार से शनिदेव के पैरों में स्थायी रूप से पीड़ा रहने लगी और उनकी गति अत्यंत धीमी हो गई, जिससे उन्हें मंद गति या शनैश्चर कहा जाने लगा। राजा विक्रमादित्य ने यह कथा समाप्त करते हुए कहा कि इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शनिदेव कितने न्यायप्रिय और वचन के पक्के हैं। वे अपने भक्तों के क्रोध और उनकी शर्तों को भी स्वीकार कर लेते हैं, यदि उसमें सृष्टि का कल्याण छिपा हो। दरबार में बैठे सभी लोग राजा विक्रमादित्य के ज्ञान और इन अद्भुत कथाओं को सुनकर मंत्रमुग्ध थे। तभी एक युवा सेनापति ने उत्साहपूर्वक पूछा, महाराज, हमने सुना है कि त्रेता युग में रावण ने भी अपने अहंकार में आकर नवग्रहों को बंदी बना लिया था और तब भगवान हनुमान ने शनिदेव की रक्षा की थी। क्या आप हमें वह वृत्तांत भी सुना सकते हैं? राजा विक्रमादित्य के मुख पर राम भक्त हनुमान का नाम सुनते ही एक विशेष चमक आ गई। उन्होंने कहा, हां, यह कथा अहंकार के विनाश और परम भक्ति की एक अनूठी मिसाल है। जब लंकापति रावण ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को विधाता से भी ऊपर समझने लगा था। उसने नवग्रहों को युद्ध में पराजित किया और उन सभी को जंजीरों में जकड़कर अपनी लंका की सीढ़ियों पर उल्टा लटका दिया। रावण का आदेश था कि जब भी वह अपने राज्य सिंहासन की ओर जाए तो उसके पैर नवग्रहों की पीठ पर पड़े। यह नवग्रहों का घोर अपमान था, परंतु रावण के वरदानों और उसकी शक्ति के आगे सभी विवश थे। सबसे अधिक कष्ट भगवान शनिदेव को दिया गया था। रावण ने शनिदेव को एक अत्यंत अंधेरी, दुर्गंधयुक्त और छोटी सी कोठरी में लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका दिया था, ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि कभी रावण पर न पड़ सके। रावण जानता था कि शनिदेव की सीधी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी, उसका सर्वनाश निश्चित है। फिर वह समय आया जब माता सीता की खोज करते हुए भगवान हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। जब हनुमान जी पूरी लंका में माता सीता को खोज रहे थे, तो रात के गहन अंधकार में उन्हें एक दिशा से अत्यंत ही रहस्यमयी और दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दी। हनुमान जी एक अत्यंत ही संवेदनशील और दयालु देवता हैं। वे उस आवाज का पीछा करते हुए रावण के महल के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक भारी लोहे के दरवाजे को तोड़कर जब वे अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत ही कृष्ण वर्ण का देवता उल्टी अवस्था में जंजीरों से बंधा हुआ है और उसके शरीर पर कई घाव हैं। हनुमान जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। शनिदेव ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूं। रावण ने अपने अहंकार में मुझे यहां बंदी बना रखा है। हनुमान जी को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया कि कर्मों के फलदाता को ही इस प्रकार अन्यायपूर्वक बंदी बनाया गया है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी अपार शक्ति से उन मोटी लोहे की जंजीरों को एक ही झटके में तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कर दिया। लंबे समय तक उल्टे लटके रहने और जंजीरों की रगड़ के कारण शनिदेव का शरीर सुन्न पड़ गया था
और उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। हनुमान जी ने अत्यंत कोमलता से शनिदेव को सहारा दिया। जब शनिदेव ने अपनी आंखें खोली और हनुमान जी की ओर देखा तो उनकी उस तीक्ष्ण दृष्टि का प्रभाव हनुमान जी पर भी पड़ने लगा। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाई है। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। परंतु मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है कि मेरी दृष्टि जिसके भी ऊपर पड़ती है उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। चाहकर भी मैं अपनी दृष्टि के प्रभाव को रोक नहीं सकता। अब मेरी दृष्टि आप पर पड़ चुकी है, इसलिए मेरे प्रभाव से आपको कुछ शारीरिक कष्ट अवश्य होगा। हनुमान जी यह सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे शनिदेव, आप अपना कर्म करें और मैं अपना कर्म करता हूं। मैं भगवान श्री राम का दास हूं और राम के दासों को किसी भी ग्रह का प्रभाव भयभीत नहीं कर सकता। उसी समय रावण की सेना को हनुमान जी के होने का पता चल गया और उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया गया। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। यह वही समय था जब शनिदेव का प्रभाव हनुमान जी पर काम कर रहा था, परंतु हनुमान जी ने उस प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उस अग्नि का उपयोग रावण के ही सर्वनाश के लिए किया। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका दहन के दौरान हनुमान जी के शरीर पर आग के कारण जो जलन और पीड़ा हो रही थी, वह वास्तव में शनिदेव की दृष्टि का ही आंशिक प्रभाव था। जब लंका जल रही थी और चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, तब शनिदेव एक सुरक्षित स्थान से यह सब देख रहे थे। वे हनुमान जी की असीम शक्ति और उनकी राम भक्ति को देखकर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर वापस लौटे तो शनिदेव उनके पास आए। शनिदेव ने देखा कि अग्नि के ताप और राक्षसों से युद्ध के कारण हनुमान जी के शरीर पर कई घाव हो गए हैं और उन्हें पीड़ा हो रही है। शनिदेव ने अत्यंत श्रद्धा भाव से अपने पास रखा हुआ सरसों का तेल हनुमान जी के घावों पर लगाया, जिससे हनुमान जी को अत्यंत शीतलता और आराम मिला। उस समय शनिदेव ने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आज आपने न केवल मेरी रक्षा की है, बल्कि मुझे यह भी सिखा दिया है कि सच्ची ईश्वर भक्ति के आगे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं टिक सकता। मैं आपके इस उपकार का आरण कभी नहीं चुका सकता, परंतु मैं आपको एक वचन अवश्य देता हूं। आज के बाद जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से आपकी पूजा करेगा, आपके नाम का स्मरण करेगा, मंगलवार या शनिवार को आपके मंदिर में आकर आपका ध्यान करेगा, उस मनुष्य पर मेरी 7.5 ढैया या मेरी वक्र दृष्टि का कोई भी नकारात्मक प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। मैं आपके भक्तों के लिए सदैव मंगलकारी ही सिद्ध हूंगा। और चूंकि आज सरसों के तेल से आपको शीतलता मिली है, इसलिए जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं उसके जीवन के सभी दुखों संतापों को उसी प्रकार शांत कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कथा को विराम देते हुए दरबारियों से कहा कि यही कारण है कि संसार में जो लोग भगवान हनुमान की शरण में चले जाते हैं, वे शनिदेव के कोप से स्वतः ही बच जाते हैं। ये सभी कथाएं हमें यही शिक्षा देती हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख और ग्रहों के प्रभाव आते जाते रहते हैं, परंतु जो मनुष्य अपने धर्म पर अडिग रहता है, अहंकार नहीं करता, असहायों पर दया करता है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह हर संकट को पार कर लेता है। शनिदेव हमारे शत्रु नहीं हैं, वे तो केवल हमारे ही द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का दर्पण हैं, जो हमें दिखाते हैं कि हमें सुधार की आवश्यकता कहां है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और परमात्मा का ध्यान करता है, उसके लिए यह जीवन की यात्रा मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक अत्यंत ही मधुर और अमृत कथा बन जाती है, जिसे सुनते सुनते आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में भगवान शनिदेव की महिमा और उनके परम भक्तों की कथाएं सुनकर सभी दरबारी और प्रजाजन आत्मिक आनंद में डूब चुके थे। तब उज्जैन के प्रधान पुरोहित ने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे राजा, हमने भगवान शनिदेव के न्याय, उनके क्रोध और उनकी अपार कृपा के बारे में बहुत कुछ जाना,
परंतु यह संपूर्ण ब्रह्मांड जानना चाहता है कि नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली और दंडाधिकारी के रूप में पूजे जाने वाले भगवान शनिदेव का जन्म किस प्रकार हुआ था। उनके वर्ण के कृष्ण होने और उनके पिता सूर्यदेव के साथ उनके आरंभिक संबंधों के पीछे क्या रहस्य है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और सृष्टि के आरंभिक काल की उस अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो वेदों और पुराणों के पृष्ठों में गहराई से रची बसी है। सृष्टि के निर्माण के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का दायित्व सूर्यदेव को सौंपा, तो संपूर्ण त्रिलोक सूर्यदेव के तीव्र प्रकाश और असहनीय तेज से जगमगा उठा। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की अत्यंत रूपवती कन्या संध्या से हुआ था। देवी संध्या स्वभाव से अत्यंत कोमल और सुशील थी। विवाह के पश्चात कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा और उनके वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों का जन्म हुआ। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्यदेव का ताप और उनका प्रचंड तेज इतना अधिक बढ़ने लगा कि देवी संध्या के लिए उस ताप को सहन करना असंभव हो गया। वे जब भी सूर्यदेव के समीप जाती, उनका शरीर झुलसने लगता और उनके नेत्र चौंधिया जाते। देवी संध्या ने लंबे समय तक इस पीड़ा को सहा, परंतु जब उनके लिए सूर्यदेव के ताप को बर्दाश्त करना पूरी तरह से असंभव हो गया, तो उन्होंने अपने पिता के घर वापस जाने का निर्णय लिया। परंतु देवी संध्या जानती थी कि यदि वे बिना किसी को बताए अचानक चली गईं, तो सूर्यदेव क्रोधित हो जाएंगे और इससे त्रिलोक में हाहाकार मच सकता है। इसलिए देवी संध्या ने एक अत्यंत ही मायावी योजना बनाई। उन्होंने अपनी तपस्या और योग बल से अपने ही शरीर से अपनी एक प्रतिरूप उत्पन्न की। वह प्रतिरूप हूबहू देवी संध्या के ही समान दिखाई देती थी, परंतु वह उनकी परछाई से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम छाया रखा गया। देवी संध्या ने छाया को आदेश दिया कि आज से तुम मेरी जगह इस सूर्यलोक में रहोगी। तुम सूर्यदेव की पत्नी और मेरी संतानों की माता के रूप में सारे दायित्व निभाओगी, परंतु किसी को भी यह रहस्य पता नहीं चलना चाहिए कि तुम संध्या नहीं बल्कि उसकी छाया हो। छाया ने अपनी सृष्टा देवी संध्या का आदेश स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात देवी संध्या ने एक घोड़ी का रूप धारण किया और मृत्यु लोक के उत्तरी ध्रुव में जाकर एक अत्यंत घने वन में कठोर तपस्या करने लगी, ताकि वे सूर्यदेव के ताप को सहने की शक्ति प्राप्त कर सकें। सूर्यलोक में देवी छाया अब संध्या का रूप धारण करके रहने लगी। चूंकि छाया एक परछाई थी, इसलिए उनके भीतर सूर्यदेव के उस प्रचंड और असहनीय ताप को सहन करने की अद्भुत क्षमता थी। सूर्यदेव को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली देवी उनकी पत्नी संध्या नहीं बल्कि उनकी छाया है। समय बीतता गया और देवी छाया ने सूर्यदेव की अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा की। कुछ समय पश्चात देवी छाया गर्भवती हुई। जिस समय वे गर्भवती थीं, उस समय उन्होंने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान शिव के ध्यान में लीन रहने लगी। देवी छाया की इस घोर तपस्या और उपवास के कारण उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ा। माता के कुपोषण और भगवान शिव की तपस्या के तीव्र तेज के कारण गर्भ में स्थित उस बालक का वर्ण पूर्ण रूप से कृष्ण हो गया। जब देवी छाया का समय पूर्ण हुआ तो उन्होंने एक अत्यंत ही तेजस्वी परंतु श्याम वर्ण वाले बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शनिदेव थे। जन्म के समय ही भगवान शनिदेव के मुख पर एक अद्भुत कांति थी, परंतु उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव को पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र का मुख देखने के लिए छाया के कक्ष में पहुंचे। परंतु जैसे ही सूर्यदेव ने बालक के कृष्ण वर्ण को देखा, उनके आश्चर्य और क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। सूर्यदेव स्वयं परम प्रकाशमान और अत्यंत गोरे वर्ण के थे। उन्होंने देवी छाया की ओर संदेह की दृष्टि से देखा और क्रोधित होकर कहा कि यह काला और निस्तेज बालक मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। मेरा पुत्र तो मेरे ही समान प्रकाशवान और अत्यंत तेजस्वी होना चाहिए। निश्चय ही तुमने मेरे साथ कोई छल किया है। यह कहकर सूर्यदेव ने नवजात शनिदेव और देवी छाया का अत्यंत घोर अपमान किया।
सूर्यदेव के इन कठोर वचनों को सुनकर देवी छाया फूट फूट कर रोने लगी। वे सत्य नहीं बता सकती थी, इसलिए वे केवल अपने सतीत्व की दुहाई देती रही। परंतु एक नवजात शिशु होने के बावजूद भगवान शनिदेव अपने भीतर शिव के परम तेज और न्याय की अद्भुत शक्ति लेकर जन्मे थे। जब शनिदेव ने देखा कि उनके पिता बिना किसी अपराध के उनकी माता को कलंकित कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, तो नवजात शनिदेव को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पालने से ही अपनी वक्र दृष्टि उठाकर पहली बार अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा। शनिदेव की वह पहली दृष्टि इतनी विनाशकारी और शक्तिशाली थी कि जैसे ही उनकी नजर सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का सारा तेज अचानक से क्षीण हो गया। उनका चमकता हुआ शरीर काला पड़ने लगा और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव के रथ के घोड़े अचानक से रुक गए और संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्यदेव अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक नवजात बालक की केवल एक दृष्टि से उनकी यह दुर्दशा कैसे हो गई। जब त्रिलोक में अंधकार छा गया तो हाहाकार मच गया। सभी देवता घबराकर परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने तब प्रकट होकर सूर्यदेव को सत्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हे सूर्यदेव, यह बालक वास्तव में आपका ही अंश है। देवी छाया ने गर्भकाल के दौरान मेरी जो कठोर तपस्या की थी, उसी के प्रताप से यह बालक इतना शक्तिशाली और अजेय उत्पन्न हुआ है। इसका कृष्ण वर्ण इसकी माता की तपस्या का प्रतीक है। तुमने बिना सत्य जाने अपनी पत्नी और अपने नवजात पुत्र का जो घोर अपमान किया है, यह उसी के क्रोध का परिणाम है कि तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। भगवान शिव ने सूर्यदेव को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर देवी छाया और अपने पुत्र से क्षमा मांगे। अपनी भूल का एहसास होने पर सूर्यदेव ने नतमस्तक होकर देवी छाया और बालक शनि से क्षमा मांगी। जैसे ही सूर्यदेव ने क्षमा मांगी, शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली और सूर्यदेव का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और वे पुनः अपने पुराने तेजस्वी स्वरूप में लौट आए। परंतु इस घटना के कारण पिता और पुत्र के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। शनिदेव अपने पिता के उस अपमान को कभी भूल नहीं पाए। जैसे जैसे शनिदेव बड़े हुए, उन्होंने देखा कि समाज में केवल सुंदरता और बाहरी चमक को ही महत्व दिया जाता है, जबकि सत्य और न्याय अक्सर अंधेरे में छिप जाते हैं। शनिदेव ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसे न्यायाधीश बनेंगे जो किसी के रूप, रंग, धन या पद को नहीं देखेगा, बल्कि केवल उसके कर्मों के आधार पर न्याय करेगा। इस असीम शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव ने अपने माता पिता की आज्ञा ली और काशी, वाराणसी चले गए। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा द्वार माना जाता है। वहां पहुंचकर भगवान शनिदेव ने एक अत्यंत ही निर्जन स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या में लीन हो गए। भगवान शनिदेव की यह तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायु का भक्षण किया और सर्दी, गर्मी, वर्षा किसी भी रार्थू की परवाह किए बिना एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का कठोर ध्यान किया। उनका शरीर पूरी तरह से सूखकर कांटा हो गया था, परंतु उनकी भक्ति और उनका संकल्प अटल था। उनकी इस अकल्पनीय तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने शनिदेव को अपने गले से लगा लिया और कहा, हे सूर्यपुत्र, मैं तुम्हारी इस असीम भक्ति और न्याय के प्रति तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? शनिदेव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे नवग्रहों में सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली स्थान प्रदान करें। मुझे सृष्टि का दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट नियुक्त करें, ताकि मैं बिना किसी भेदभाव के देव, दानव, मनुष्य और हर प्राणी को उनके कर्मों का उचित फल दे सकूं। मेरी दृष्टि से कोई भी पापी बच न सके। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शनि, आज से तुम नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हारा स्थान सबसे ऊपर होगा। तुम्हारे न्याय के चक्र से न तो इंसान बच पाएगा, न देवता, और न ही स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब तुम्हारी साढ़े साती और ढैया का प्रभाव आरंभ होगा तो बड़े बड़े दिग्गजों का अहंकार टूट जाएगा। तुम कर्म फलदाता कहलाओगे।
जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे तुम उनके रक्षक बनोगे, और जो पाप करेंगे तुम उनके लिए काल के समान सिद्ध होंगे। काशी में तुमने जिस स्थान पर मेरी तपस्या की है वह स्थान भविष्य में शनि तीर्थ के नाम से विख्यात होगा, और वहां तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव से यह अद्भुत वरदान प्राप्त करके शनिदेव ने नवग्रह मंडल में अपना स्थान ग्रहण किया और ब्रह्मांड के सबसे निष्पक्ष और कठोर न्यायाधीश बन गए। यह कथा सुनाते हुए राजा विक्रमादित्य की आंखों में एक विशेष प्रकार का तेज था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान शिव ने शनिदेव को यह वरदान तो दे दिया था कि उनके न्याय से स्वयं त्रिदेव भी नहीं बच सकेंगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव को स्वयं शनिदेव की 7.5 का सामना करना पड़ा था। यह सुनकर सभा में पुनः एक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दरबारी सोचने लगे कि जो महादेव स्वयं कालों के काल महाकाल हैं और जिन्होंने शनिदेव को यह शक्ति प्रदान की है, क्या वे स्वयं भी शनिदेव के प्रभाव में आ सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यही तो विधाता के बनाए नियमों की सबसे बड़ी सुंदरता है कि जो नियम बनाता है वह स्वयं भी उन नियमों से बंधा होता है। एक बार भगवान शनिदेव कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं कल से आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूं। विधाता के विधान के अनुसार कल से आप पर मेरी 7.5 का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने एक कौतुक करने का विचार किया। महादेव ने शनिदेव से कहा, हे शनि, तुम तो जानते हो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं और इस सृष्टि का नियंत्रक हूं। क्या तुम्हारी दृष्टि सचमुच मुझ पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। शनिदेव ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह शक्ति आपने ही मुझे प्रदान की है। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, आगे जो होगा वह आपकी ही लीला होगी। यह कहकर शनिदेव वहां से विदा हो गए। अगले दिन जब शनिदेव के शिव की राशि में प्रवेश करने का समय हुआ तो भगवान शिव ने सोचा कि क्यों न शनि की इस दृष्टि से बचने का कोई उपाय किया जाए। महादेव ने तुरंत अपना स्वरूप बदला और एक हाथी का रूप धारण कर लिया। वे एक विशाल हाथी बनकर पृथ्वी लोक के एक अत्यंत ही घने जंगल में जाकर छिप गए। पूरा दिन बीत गया। महादेव हाथी के रूप में उस जंगल में विचरण करते रहे और घास पत्ते खाते रहे। जब संध्या का समय हुआ और शनिदेव के गोचर का समय समाप्त हो गया तो भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। वहां भगवान शनिदेव पहले से ही उपस्थित थे और हाथ जोड़कर महादेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने शनिदेव को देखकर एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, देखा शनि, मैंने तुम्हारी उस भयंकर 7.5 की दृष्टि को चकमा दे दिया। मैं पूरा दिन पृथ्वी लोक पर एक हाथी के रूप में विचरण करता रहा और तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ ही नहीं सकी। भगवान शिव की यह बात सुनकर शनिदेव ने अत्यंत ही शांत स्वर में कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे क्षमा करें, परंतु मेरी दृष्टि तो आप पर पड़ चुकी थी। क्या यह मेरी दृष्टि का ही प्रभाव नहीं था कि संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन रखने वाले और कैलाश के परम सुख में निवास करने वाले आप जैसे महान देवता को आज पूरा दिन अपना घर छोड़कर एक साधारण पशु हाथी का रूप धारण करना पड़ा? आपको अपना दिव्य स्वरूप त्याग कर दर दर जंगल में भटकना पड़ा और पशुओं की भांति भोजन करना पड़ा। यह मेरी 7.5 का ही प्रभाव था जिसने आपको इस स्थिति में डाल दिया था। शनिदेव का यह अत्यंत ही तर्कसंगत और सत्य वचन सुनकर भगवान शिव जोर से हंस पड़े। वे शनिदेव की निष्ठा और उनके न्याय के प्रति समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, सत्य कहा तुमने शनि, तुम्हारी दृष्टि से बचना वास्तव में असंभव है। तुमने अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया है। मैं तुम्हारे इस न्याय और तुम्हारी कर्तव्य परायणता को प्रणाम करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अटल है। जब स्वयं भगवान शिव शनिदेव के प्रभाव से नहीं बच सके तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात है। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्मों के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों ना हो, शनिदेव की बही खाते में दर्ज हो रहा है और जब समय आता है तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा कि
जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह कभी पाप के मार्ग पर नहीं जाता। यह संपूर्ण कथा, यह आख्यान जीवन की नश्वरता और कर्मों की अमृता का ही एक दर्पण है। जो भी आत्मा इस कथा का रसपान करती है उसे इस मायावी संसार के कष्टों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यह आख्यान वास्तव में एक मोक्ष अमृत कथा है जिसे निरंतर सुनते रहने से हृदय के सारे मैल धुल जाते हैं और प्राणी सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ हम इस परम पवित्र आख्यान के इस भाग को अपने हृदयों में धारण करते हैं। बोलो न्याय के देवता भगवान शनिदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।